ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाले कालिके परमेश्वरे सर्वानंद करे देवे नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको हनुमान जी महाराज का एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका विधि विधान आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, टोना टोटका की बाधा, माथे की मथवा, पेट की पीड़ा, कान के कष्ट, इसके अलावा 36 प्रकार के रोगों को झाड़ने में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहा जाए तो हर व्याधि, हर संकट, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को यह मंत्र दूर करता है। आप लोगों के सवाल थे कि कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे गठिया बात झड़ जाए, कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे पीलिया झड़ जाए, कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे आंखों में झाड़ा लग जाए, कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे कान का कष्ट मिट जाए। तो हम आपको बता दें कि आज जो मंत्र के बारे में आप जानने वाले हैं, यह आप हर प्रकार के रोग में, हर प्रकार के कष्ट में, हर प्रकार के दर्द में इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा नजर, टोना टोटका, मारण, मूठ, वशीकरण, शत्रु के द्वारा भेजा गया तंत्र, भूत प्रेत, मशान, खब्बीस, डायन, डाई, मलेक्स, शैतान, तमाम प्रकार की जो बाधाएं होती हैं, इन सब बाधाओं में भी हनुमान जी महाराज के इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं और ये बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र सुनने से भी प्रभाव दिखाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाते, मंत्र का जाप नहीं कर पाते, समय नहीं दे पाते पूजा पाठ के लिए, लेकिन वो कष्ट में तो रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस मंत्र का श्रवण एक अमृत के समान है, एक दवाई के समान है, औषधि के समान है। इस मंत्र को यदि आप लगातार श्रवण करते हैं और हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं, बताए गए कुछ उपायों का पालन करते हैं, तो आपके शरीर पर अपने आप ही झाड़ा लगने लगता है और धीरे धीरे बाधाएं दूर हो जाती हैं। आजमाइश के लिए इस मंत्र को लगातार श्रवण करिए। 5 से 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, जितना भी आपके पास समय निकल रहा हो, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए। अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, कमलगट्टे का बीज डाल दीजिए और प्रयास करिए कि पीली कनेर का उसके अंदर एक पुष्प भी आप डाल दें। और इसके बाद मंत्र को श्रवण करिए, पूरा श्रवण करिए। यदि कर पाए तो, नहीं, जितना भी आप कर पाते हैं 10 मिनट 5 मिनट उतना मंत्र का श्रवण करिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए। और यदि आप रोग से पीड़ित हैं तो उस रोग वाले स्थान पर इस जल का स्पर्श कराइए, थोड़ा सा जल का पान करिए। इसके अलावा अपने सिर के ऊपर जल का छिड़काव करिए। यदि आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, तो इस जल का घर में छिड़काव करिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो कनेर का फूल आपको जल के अंदर डालना है उसे पहले ही अच्छे से धुल लेना है। बूल के अंदर जो दूध होता है वो पानी के अंदर, आपके जल के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। आप देखेंगे सेकंडों नहीं लगेगा और इस मंत्र के प्रभाव से आपके रोगों में आराम लगना शुरू होगा, भूत प्रेत बाधाओं का दूर जाना शुरू होगा और लगभग आपके सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन श्रवण करने से सिर्फ आप 10 से 20% ही लाभ ले सकते हैं। मंत्र की पूरी ऊर्जा पाने के लिए, बाधा को पूर्णतः हरण करने के लिए मंत्र का थोड़ा सा आपको जाप करना पड़ेगा, थोड़ा सा विधि विधान करना पड़ेगा, तब जाके इस मंत्र में पूर्ण शक्ति आएगी, पूर्ण ऊर्जा आएगी। तब इस मंत्र से आप झाड़ा लगाते हैं तो मंत्र को एक ही बार पाठन करना पड़ता है और हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस मंत्र को लगातार श्रवण कर सकते हैं। और एक आग्रह है भैया,
यदि हमारे मंत्रों से किसी को थोड़ा बहुत भी लाभ हुआ है या हो रहा है, या जो मंत्रों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह के मंत्र वीडियो विधि विधान हम आपको उपलब्ध कराते रहें, खासकर बुंदेली भाषा में, तो आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और ये एक ऐसा कमेंट करें जिससे हमारा आत्मबल बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह मंत्र विधि विधान उपलब्ध कराते रहें। चलिए अब मंत्र का जानते हैं विधि विधान। उससे पहले मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम किस मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। ठीक है, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लगातार श्रवण करके लाभ लीजिए। ओम कनक प्रहार हुंकार मार वीर बली बजरंग धंधर छार प्रवेश कर डार डार पात पात झार झार प्रेत झार भूत झार तंत्र झार टोना झार टोटका झार माथे की मथुआ पेट की पीड़ा कान का कष्ट 36 रोग झार अला बला दफा कर मर घट मशान चुड़ैल डायन डाई मलेच्छ शैतान मार मार हुंकार हुंकार प्रहार 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 लगे झार झार हनुमंत की झार चले भय मिटे कष्ट रहे ना पीड़ा शब्द साचा पिंड काचा मंत्र फुरे ईश्वरी बाचा ओम हनु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है। जब इसे आप लगातार श्रवण करेंगे तो इसकी शक्ति का आपको जरूर एहसास होगा और मंत्र लगातार श्रवण करने से इसकी ऊर्जा तरंगें कान के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जाती हैं, जिससे शरीर के अंदर व्याप्त तमाम प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र का विधि विधान क्या है, कैसे इस मंत्र का आपको जापन करना चाहिए, कैसे इस मंत्र को सिद्ध करके प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, मंत्र को सिद्ध करने के लिए मुहूर्त विशेष होते हैं। यदि आप सही मुहूर्त में मंत्र को सिद्ध करते हैं तो मंत्र में बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, तीव्र ऊर्जा मिलती है और मंत्र फिर आपको एक ही बार पठन करना पड़ता है और आपका कार्य हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है जब मंत्र का आप जरूरत से ज़्यादा जाप कर लेते हैं तो सिर्फ आपको हनुमान जी महाराज के नाम को स्मरण करने की आवश्यकता पड़ती है और आपका मंत्र कार्य कर जाता है, बाधाओं का हरण। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तो हनुमान जयंती में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। साबर मंत्र है भैया, दीपावली में कर सकते हैं, डिठौनी एकादशी में कर सकते हैं और दीपावली से डिठौनी एकादशी के बीच में जो 11 दिन होते हैं उन 11 दिनों में भैया यदि कोई मंगलवार पड़ता है तो उस मंगलवार के दिन भी इस मंत्र का आप सिद्धीकरण कर सकते हैं। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि एकादशी, क्योंकि कई लोग टेलीग्राम के माध्यम से या फोन के माध्यम से बताते हैं कि हमने एकादशी को विधि शुरुआत कर दी थी, लेकिन बता दें एकादशी साल में बहुत सारी होती हैं, हमें सिर्फ डिठौनी एकादशी के बीच वाले मंगलवार को ही इस मंत्र की साधना करनी है। होली में कर सकते हैं और नवरात्रों में किसी भी मंगलवार के दिन, चाहे गुप्त नवरात्रि हो या चैत की नवरात्रि हो या कुंवार की नवरात्रि हो, बीच में यदि कोई मंगलवार पड़ता है उस दिन भी इस मंत्र की हम साधना कर सकते हैं। मंगलवारी अमावस्या यदि पड़ती है तो उस दिन भी इस मंत्र को हम सिद्धीकरण कर सकते हैं। बाकी बहुत प्रभावशील मंत्र है। यदि आप सिद्ध नहीं कर पाते किसी कारणवश तो श्रवण करते हुए मात्र कंठस्थ करिए, हनुमान जी महाराज के सामने बैठिए, तेल सिंदूर अर्पण करिए, महाराज को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए और इस मंत्र को इमरजेंसी पड़ने पर ऐसे ही बिना सिद्ध किए हुए भी आप झाड़ा लगा के देखिए। 1 से 5 बार तक आप झाड़ा लगा सकते हैं, इतने में मंत्र कार्य करता रहता है। आप देखेंगे कि करंट की गति से यह मंत्र प्रभावशील होगा और सामने वाले व्यक्ति को आराम लगेगा। लेकिन संपूर्ण ऊर्जा पाने के लिए हमें मंत्र का सिद्धीकरण करना चाहिए। मुहूर्त तो आप समझ गए कि कब कब हमें इस मंत्र का सिद्धीकरण करना है। अब चलिए कैसे हमें इस मंत्र का सिद्धीकरण करना है वो भी जानते हैं। हनुमान जी महाराज का आसपास कोई मंदिर है जहां एकांत रहता है, लोगों का आवागमन बहुत कम है, ऐसे मंदिर में भी आप सिद्धीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर में हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित करिए। सफेद रंग के हनुमान जी होने चाहिए, ध्यान देना है यदि घर में आप चित्र स्थापित कर रहे हो तो सफेद रंग के हनुमान जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। सामने अपना आसन जो कि लाल रंग का या सफेद रंग का आप डाल सकते हैं, बैठ जाइए। आसन का पहले नंबर पवित्रीकरण करिए, शरीर का पवित्रीकरण करिए। हनुमान जी महाराज को पोशाक के सहारे, पुष्प के सहारे स्नान कराइए, उनका ध्यान करिए, तिलक करिए, वस्त्र अर्पण करिए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य फूल माला इत्यादि आप सामग्री अर्पण करिए। साधारण पूजा करिए जो आप नित्य प्रतिदिन भगवान की करते हैं। इसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक का भी विधि विधान से आपको पूजन करना है। जिनको पूजा पद्धति नहीं आती
जाती है तो साधारण पूजा है, पहले दीपक को स्नान कराना है, तिलक करना है, पुष्प अर्पण करना है, थोड़ा सा नैवेद्य उनके पास रख देना है, धूप दीप दिखाना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए, प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि महाराज यह मंत्र है, ये शब्द हैं, हम इनका जापन करने वाले हैं, इसके प्रति मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, इन शब्दों में इतनी शक्ति भर दें, इतनी ऊर्जा भर दें कि जिसके कान में हम इस मंत्र को फूंक दें, उसके शरीर में व्याप्त हर प्रकार का रोग शांत होने लगे, हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाए, हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा दूर हो जाए, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से उसे मुक्ति मिल जाए। जिस जगह इस मंत्र से पाठन करते हुए हम जल का छिड़काव कर दें, वहाँ जितनी भी प्रकार की बाधाएं हो, चाहे मरगट हो, चेटक हो, मशान की हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, वरम खब्बीस राक्षसों की बाधा हो, प्रेत पिशाच की बाधा हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, वह तुरंत ही दूर हो जाए। आप कलयुग के राजा हैं, कलयुग में आप प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है कि इन शब्दों में शक्ति भर दें और हमारे शरीर में भी इतनी शक्ति भर दें कि जिसके ऊपर हम हाथ रख दें, जिसके ऊपर स्पर्श कर रहे, उसके समस्त प्रकार की रोग व्याधि, समस्त प्रकार की व्याधियां, संकट दूर हो जाएं। इस तरह प्रार्थना करते हुए अपनी माला अपने हाथ में ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला विशेष मानी जाती है। जो माला आपके पास उपलब्ध हो उस माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। माला अपने हाथ में लीजिए और जापन शुरू करिए। इस मंत्र का पाठन करिए, एक बार पाठन करिए और एक मनका को आप आगे बढ़ाइए। ऐसा करते करते आपको 11 माला जाप करनी है। अब कई लोग सोचते हैं कि 11 माला जाप करने में तो भैया 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो भैया मंत्र है, मंत्र में सिद्धि चाहिए तो थोड़ा सा तप आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, तभी जाके मंत्रों में सिद्धियां मिलती हैं। आसानी से यदि मंत्रों में सिद्धियां मिल जाए तो हर व्यक्ति मंत्र सिद्ध करके और एक तांत्रिक बन जाए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। थोड़ा सा शरीर को कष्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज के प्रति श्रद्धा रखिए, मंत्र के प्रति श्रद्धा रखिए और इस मंत्र का 11 माला जाप करिए। जब 11 माला जाप आपका संपन्न हो जाए तब इसके बाद एक छोटा सा अग्नि कुंड बना लीजिए, अग्नि प्रज्वलित करिए, पलाश की लकड़ी संविदा के रूप में प्रयोग करिए, घी और हवन सामग्री गुड़ का प्रयोग करिए और इसी मंत्र का पाठन करते हुए 108 आहुतियां आप डालिए। लास्ट में हनुमान जी महाराज का कोई बीज मंत्र लगाते हुए स्वाहा बोलते हुए आहुतियां आपको डालनी चाहिए। जब आपकी आहुतियां संपन्न हो जाएं, क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए, अग्नि के ऊपर जल घुमाइए, अपने आसन के नीचे भी जल का छिड़काव करिए और छिड़काव करने के बाद उस जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक करिए। आप चाहें तो अपने आसन से उठ सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई, शरीर के रोगों में राहत महसूस हुई और आपको ऐसा एहसास हुआ कि शरीर में करंट दौड़ रहा है, शरीर में एक अनोखी ऊर्जा है। ऐसा इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद प्रतीत होता है, हल्कापन महसूस होता है और शरीर में स्फूर्ति सी भर जाती है। कहा जाए तो हनुमान जी महाराज मंत्र में तो ऊर्जा भरते ही भरते हैं, साथ में आपके शरीर में भी ऊर्जा भर देते हैं। अब आती है इस मंत्र की प्रयोग करने की बारी। तो भैया किसी को भी आप कष्ट में देखें तो कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाएं, उस व्यक्ति को झाड़ा जरूर लगाएं, चाहे वह रोग से पीड़ित हो, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो, नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हो। अब जैसा कि हमने बताया 36 प्रकार के रोगों में इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। आँख, कान, नाक, यहाँ तक कि पेट के रोगों में भी झाड़ा लगा सकते हैं। पुरानी पद्धति है भैया, पुरानी पद्धति के अनुसार हर रोग का एक झाड़ा मंत्र हुआ करता था। उस मंत्र से यदि हम झाड़ा लगाते थे तो स्वाभाविक है रोग में आराम मिल जाता था। आज भी जंगल क्षेत्रों में, गांव देहातों में मंत्रोपचार के द्वारा रोग ठीक किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक नीम की डंडी तोड़िए, मंगलवार के दिन ही कम से कम 1.25 फीट की होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज के पास उस डंडी को अर्पण करिए। चाहें तो इस डंडी की जगह आप हनुमान जी महाराज का गदा बाजार से लाकर हनुमान जी महाराज के पास अर्पण कर सकते हैं। तक एक मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार तक उस गदा या डंडी को वहीं रहने दीजिए और एक हफ्ते बाद अगले मंगलवार को हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, सारी सामग्री, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद गदा और नीम की डंडी अपने घर आप वापस ला सकते हैं। देखिए, गदा में यदि खोलने की गुंजाइश है कहीं से तो उसके अंदर एक जो नीम की डंडी लाए हैं इसका छोटा सा अंश आप डाल सकते हैं। नहीं किसी धागे के सहारे, मौली धागा के सहारे इसी गदा में पतला सा एक छोटा सा अंश नीम के डंडे का आप साथ में बांध सकते हैं, सही साइज में बनाकर। जब भी आपको लगता है कि किसी को भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, इस गदा को मैं नीम की डंडी के साथ, टुकड़े के साथ आप उस व्यक्ति की तरफ का
प्रहार करो और मंत्र का पाठन करिए। 1 से 5 बार मंत्र का पाठन करिए। आप देखेंगे कि करंट की गति से मंत्र प्रभाव दिखाएगा और शरीर से भूत प्रेत बाधा नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। बाकी अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से झाड़ा लगाया जाता है। पीलिया में अलग तरीके से झाड़ा लगाया जाता है, पेट दर्द में अलग तरीके से झाड़ा लगाया जाता है, कान में अलग तरीके से झाड़ा लगाया जाता है, दाढ़ के दर्द में यानी कीड़ा निकालने में इस मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, उसका तरीका अलग है। आँखों को झाड़ा लगाने में इस मंत्र का तरीका अलग है। उन सब तरीकों को जानने के लिए आप टेलीग्राम में लिख सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको विधि विधान आगे का उपलब्ध करा देंगे। वैसे साधारण झाड़ा जो जनरल लोग करते हैं, भूत प्रेत बाधा में, बुखार में, रोग व्याधि में, तमाम प्रकार की व्याधियां होती हैं, जल अभिमंत्रित करके आप पिला सकते हैं, जल अभिमंत्रित करके छींटे लगा सकते हैं, गदा के सहारे झाड़ा लगा सकते हैं, हनुमान जी महाराज का सिंदूर अभिमंत्रित करके तिलक कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज का सिंदूर, चरणों का सिंदूर इसी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके ताबीज में डालकर रोगी व्यक्ति को पहना सकते हैं। ऐसा करने से उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का वास खत्म हो जाता है। बाकी जब इस मंत्र का आप जापन करेंगे या श्रवण करेंगे या प्रयोग करेंगे तो इस मंत्र की शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। अब बताने में तो साधारण लगती हैं चीज़ें, लेकिन जब करने जाओ तब आपको अनोखी शक्ति का एहसास होगा। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा। सुबह 11 से लेकर 2 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें इस विधि विधान के लिए और मंत्र श्रवण करने के बाद भी कमेंट किया करें कि इन मंत्रों से आपको कैसा एहसास हुआ, कितने % आराम लगा। तो दूसरे लोगों के मन में भी जिज्ञासा होगी, वो भी मंत्रों का पाठन करेंगे, जापन करेंगे, सिद्धिकरण करेंगे और वो भी दूसरे लोगों का परोपकार करेंगे, झाड़ा फूंकी करेंगे। तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी और मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। इन मंत्रों से झाड़ा लगाने पर किसी से भी धन की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब जब तक आप पूर्ण श्रद्धा के साथ और निस्वार्थ भावना से मंत्रों का प्रयोग करेंगे तभी ये मंत्र कार्य करते हैं, नहीं तो ये मंत्र सिर्फ शब्द रह जाते हैं और इनका कार्य खत्म हो जाता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।